राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पास पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आज धनु राशि पर। सैजिटेरियस का कैसे रहने वाला है अप्रैल मंथ, क्या क्या करने वाले हैं, कैसी एनर्जी रहने वाली है इस मंथ में। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए सैजिटेरियस, क्योंकि लाइक करने से मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कोशिश करूँगी कि मैं आपकी एनर्जी को अच्छे से पकड़ पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रहूँ। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो हम जानेंगे कि धनु राशि वाले इस अप्रैल मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है इनकी, और क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है इनके साथ लव लाइफ में, बिजनेस लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी क्या रहने वाली है। लाइक करना मस्ट है। ओके, आभारी हूँ मैं आप सभी के प्रेम की। आप लोग इतना सराहते हो, इतना प्रेम करते हो मेरे चैनल को। मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाती, सॉरी, लेकिन मैं सभी के कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ, और जब जब मुझे मौका लगता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मेरा रिप्लाई लेट आता है, देर से आता है, या मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं इग्नोरेंस कर रही हूँ या मेरा ध्यान नहीं है आपके कमेंट्स पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लगातार आपके सभी के कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन बहुत सारा बिजी होने के कारण कई बार रिप्लाई दे पाती हूँ और कई बार नहीं दे पाती। ओके, तो कैसी रहने वाली है। हो धनु राशि वालों, ये क्या कर रहे हो आप। इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है कहीं ना कहीं बहुत ही, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटित हो सकती है कि लापरवाही से कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो जिससे दिल टूट सकता है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड ही धनु राशि वालों। देखा कितने फुर्तीले हो आप, कितना भाग भाग कर हर चीज़ को कर देना चाहते हो। किसी भी चीज़ पर संयम ही नहीं है, तो बिल्कुल आपको संयम रखना है। थोड़ा सा एनर्जी को, मतलब एनर्जी को बेवजह का फ्लो नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है जिस पर आप बहुत जल्दबाजी दिखा सकते हैं, कुछ भागम भाग हो सकती है, या फिर कुछ जल्दबाजी में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है जहाँ पर मतलब अचानक से कोई झगड़ा हो जाना, अचानक से कोई मतलब एकदम से बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देना, ऐसी एक एनर्जी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, बिना सोचे समझे मतलब अपने जोश में इतने ज़्यादा कि ये भी भूल जाना कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ, कुछ सिचुएशन ऐसी आपके साथ घटित हो सकती है, या फिर इस टाइम पर जैसे ही आप वीडियो देखोगे, जैसे ही ये रीडिंग आपके सामने आएगी, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट हो रही होगी, या कर रहे होगे, या फिर हो सकती है अचानक से। तो जिस कारण से आपका दिल टूट सकता है ना। कोई अचानक से झगड़ा हो, अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हो तो मन टूट ही जाता है। अचानक से हो जाना है ना, जिसमें लापरवाही से कुछ भी हो रहा है, तो किसी भी तरीके की लापरवाही आपको नहीं दिखानी है। किसी भी तरीके की ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने से बचना है, संयमित रहना है, नियंत्रित रहना है। बहुत ज़्यादा गुस्सा या कोई भी ऐसी जल्दबाजी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ये चीज़ आपको समझनी होगी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करने वाले हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें अपने बस में ही नहीं रही, ऐसा महसूस कर सकते हो कि अपने बस में ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके सिर्फ माइंड के कुछ वो होंगे, क्या कहते हैं, इल्यूजन्स है। कुछ इल्यूजन्स आपके माइंड के बने हुए हैं, जिस कारण से सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी पीठ पीछे कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में बन सकती हैं जहाँ पर आपको ऐसा इल्यूजन्स हो सकता है कि ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, है ना। तो यहाँ से ऐसी एनर्जी से आपको बिल्कुल बचना है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर देखा जाए कि जो भी सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होगी ना, तो उस सिचुएशन के जो आपको इल्यूजन्स में डाल रही है, दर्द में डाल रही है, परेशान कर रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ गलतफहमियां भी बन सकती हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ आपको चीज़ें सारी समझ आने वाली हैं। मतलब
एक टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ हो जाएं या आपको बहुत सारे इल्यूजन्स बन जाए, लेकिन उसके बाद की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपको मालूम है क्या हो रहा है। अगर आप ये किसी भी जगह पर ये रीडिंग, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, इल्यूजन्स बन रहे हैं, तब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको उस सिचुएशंस का कुछ भी पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जिस मतलब आपको सब मालूम है सही क्या है गलत क्या है, या ये सिचुएशन आई है तो इस सिचुएशन में किस तरीके से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। एक होता है ना बंदे को अंदर से अंदरूनी तौर से इस चीज़ की समझ है, इस इंसान को, धनु राशि वालों आपको समझ है असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन बेवजह के इल्यूजन्स बना के टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने, ठीक है, जिसकी वजह से अपना मन भी खराब करोगे और दूसरों का भी मन खराब करोगे। तो इसलिए संयमित रहना है। तो कुछ चीज़ों के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार भी करते हुए नजर आ रहे हो इस अप्रैल मंथ में। कुछ चीज़ें आपके माइंड में कब भी हो रही हैं, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लगातार चल रहा है। इक्वली गिव एंड टेक, आपको कुछ चीज़ों में ऐसा लग सकता है कि शायद या तो आप ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। इक्वली मतलब या तो आप ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि सही ढंग से कुछ चीज़ें नहीं हो रही। यहाँ कुछ लोगों के साथ ऐसा भी बना हुआ है कि बहुत सारे धन से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस मंथ में, कुछ इल्यूजन चले हुए हैं, कुछ टेंशनें चली हुई हैं पैसे को लेकर, पैसा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस मंथ में आप देखोगे कि आप किसी को पैसा देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी सिचुएशन ना कहीं अगर आपका मन भी तोड़ती है, आपकी कुछ परेशानियां भी बनती हैं, कुछ समस्याएं भी आती हैं, तो तब भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें भी आपके साथ बनी हुई हैं जहां पर नेचुरली ईश्वर आपके साथ है। आपको ये सोच के चलना है कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो अपने आप को संयमित रखो, अपने अंदर की रोशनी को बरकरार रखो। अंधकार में नहीं जाना, मतलब अंधकार मीन्स नेगेटिविटी में मत जाओ, किसी भी चीज़ को खुद क्रिएट मत करो। कुछ इल्यूजन्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, ये गलत हो रहा है वो गलत, थोड़ा सा संयमित हो जाइए और विश्वास रखना है ईश्वरीय उस पर, ब्लेसिंग पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जो भी होगा बेस्ट होगा। अगर आप अपनी साइड से बिल्कुल सही हैं, राइट पाथ पर हैं, तो बिल्कुल आपको वो दिया जाएगा जो आप दूसरों को देते हो। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि आप दूसरों को क्या दे रहे हो। तो यहाँ पर इक्वली गिव एंड टेक भी है और कई लोगों के लिए डिसबैलेंस्ड भी है इस एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो नपा तुला, इंसान जब नाप तोल कर किसी को देना चाहता है तो नाप तोल कर ही उसे मिलता है ना। तो अगर आपके साथ कोई सही है तो तब ऐसा कर रहे हो, तो तब आप उस सिचुएशन को यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कैसा जाना है ना। लेकिन अगर आप खुद ही उस चीज़, आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि शायद आपको कम मिल रहा है, आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि आपको उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही, उस तरीके से रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा, और उस तरीके से आपके बिजनेस में नहीं मिल रहा, पैसा हो या प्यार, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी सुनवाई है, आपकी तरफ एक जीत है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी सिचुएशंस का अगर वेट कर रहे हो तो बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि लव लाइफ में क्या है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी थी अप्रैल मंथ में कि किसी सिचुएशन में किस तरीके से आगे बढ़ोगे तो क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम लव लाइफ में देखेंगे कि लव लाइफ में आपकी क्या चल रहा है, क्योंकि तैश में आकर, कुछ चीज़ों में आकर अगर आप कुछ चीज़ें खराब करते हो तो वो किस में है, बिजनेस में या लव लाइफ में। लव लाइफ में क्या है, ओके। तो लव लाइफ में आपकी लाइफ में ना कुछ चेंज आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं हम देखेंगे। धनु राशि वालों, सेजिटेरियस के लिए प्लीज यूनिवर्स, सेजिटेरियस की लव लाइफ कैसी जाने वाली है, सेजिटेरियस की लव लाइफ अप्रैल मंथ में कैसी जाने वाली है हम देखेंगे, ओके। देखा, मैंने कहा कि जिस तरीके से कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और देखो यहाँ पर लव लाइफ में ना जैसा कि फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है कि कुछ तो चेंज आने वाला है आपकी एनर्जी में, आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ इल्यूजन्स के कारण, जैसा कि हमने आपकी एनर्जी चेक की तो क्या थी, इल्यूजन्स बने हुए थे, दिल टूट रहा था। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल वो चीज़ देख रही हूँ लव लाइफ में। किसी चीज़ के लिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपको बेबस कर दिया गया है, आप बेबस हो, मन टूट रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत मजबूर सा फील कर रहे हो, खुद को ऐसा फील कर रहे हो जैसे बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। लव लाइफ में आपकी मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो या कोई ऐसी रिलेशनशिप हो, ये रिलेशनशिप के लिए मैं इस वक्त पर देख रही हूँ आपकी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो इल्यूजन्स आपके हमने देखे हैं ना वो बिल्कुल यहाँ पर फिट हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में। लव लाइफ में यहाँ पर कुछ मायूसी फील कर सकते हो इस मंथ में, अप्रैल मंथ में कहीं ठगा हुआ सा महसूस कर सकते हो, या फिर ऐसा आप महसूस कर सकते हो जैसे किसी ने आपको बांध दिया है, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें हो नहीं पा रही। क्योंकि यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आना, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक एक स्थिति बन सकती है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। ठीक है, द डेथ का कार्ड आना, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द डेथ, और फिर उसके देखो मैं आपको यही कहने वाली हूँ कि ये टाइम पीरियड आपके संभल के चलने का है। ठीक है, जिस प्रेम के लिए कुछ चीज़ें मतलब आपको ना सोच समझ कर चलना है, सोच समझ कर ही करना पड़ेगा इस पे आपको काम, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपको मायूस कर सकते हैं, एक बंधा हुआ मजबूर इंसान महसूस कर सकते हो, जैसे कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रही मैं, है ना सैजिटेरियस। तो जिस कारण से कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट भी फील कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील हो सकता है जैसे मतलब जैसे कि चीज़ें सब खत्म हो जाना, एक तरीके की सब कुछ खत्म हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको फील हो सकती है, लेकिन वो सारे आपके इल्यूजन्स हैं। ये चीज़ आपको मान कर चलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक से होंगी, अचानक से हो सकती हैं। बहुत कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिस कारण से आपको अपने ही रिश्ते कहीं ना कहीं खाली से लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे जिस पर्सन से आप प्रेम करते हो, अगर उसके साथ भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो आपको फील होगा कि शायद आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, आपके साथ कुछ चीज़ें कोई चीटिंग तो नहीं हो रही आपके साथ, मतलब आप जैसे बेबस से महसूस कर रहे हो, जैसे अपने पर्सन की तरफ अगर जाना चाहते हो या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है तो आप खुद को ना कहीं ऐसे लगेगा जैसे कि इंसान पता नहीं क्या कुछ कर देना चाहता है, लेकिन उसको बांध दिया गया, जकड़ दिया गया और खुद को खोल ही नहीं पा रहा। तो ये जो बंधन है, पहली बात तो ये आप खुद अपने आप को ये बंधन डालकर बैठे हुए हो, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अदरवाइज देखा जाए तो नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड है, बिल्कुल यस। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही जैसा कि यहाँ पर हमने एनर्जी में देखा था, फ्लो, बहुत ज़्यादा फ्लो है किसी चीज़ का, है ना, और भाग रहे हैं आप, बहुत तेजी है, स्फूर्ति है, सब कुछ है। तो यहीं इसी जब हम एकदम से तैश में आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी, अगर हमें गुस्सा आ गया तो तब भी हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। अगर हम बड़ी तैश में आ गए और जल्दबाजी में कुछ भी कर रहे हैं तब भी हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर उसके बाद जो मेरे पास आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, वाओ, जो बताता है कि अब ये सारे इल्यूजन्स पे ना लास्ट आप देखोगे अप्रैल मंथ में सारी सिचुएशन क्रिएट होने के बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उल्ट जाने वाली हैं। जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा था, कहीं ना कहीं दुख फील हो रहा था, बहुत ये वो पता नहीं कितने इल्यूजन्स आ रहे थे, कितने छल, कितने क्या हो रहा है आपके साथ, झूठ हो रहा है आपके साथ, इल्यूजन्स मतलब आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ गलत चल रहा है, बहुत सारी गलत फहमियाँ,
बहुत कुछ ऐसा जो हो रहा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लेकिन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ होगी कि आपको समझ आएगा कि नहीं, मतलब चेंज हो जाएगा, वो सारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी सिचुएशन बने जो आपको दर्द में डाले, आपका दिल तोड़े, आपकी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं हेर फेर करने वाला ऐसा सिचुएशन बने, ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा संयम रहना है, रखना है, संयमित, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ द जजमेंट का कार्ड भी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर आपको दिखती, मतलब बंदा जब, कई बार ऐसा होता है ना कि हम शीशे पर धूल जमी हुई है और हमें लग रहा है हमारे ही फेस पे दाग है, कुछ ऐसी सिचुएशन। चैलेंज आपको मिल सकते हैं, चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कार्मिक चैलेंज मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, हमारे ग्रोथ के लिए आता है, हमारी काबिलियत देखने के लिए ईश्वर हमें बार बार परीक्षाओं में डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, है ना, तो इसके लिए ना आपको बिल्कुल अपना प्रेम याद करना है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिस रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, वो आपके लिए क्या काम करता है, वो आपके लिए कितना मायने रखता है, वो आपको क्या सुकून देता है ना। जब इन चीज़ों को आप अच्छे से सोचोगे ना, तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत, मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन है वो आपका एक लेसन है, आपकी एक परीक्षा है, आप पर वो टाइम पीरियड इसलिए आया ताकि आपको आजमाया जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों के बीच में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं, कौन कितना सच्चा रिश्ता है, कौन कितना हमारे लिए सही है, उस चीज़ की आजमाइश के लिए ईश्वर बहुत कुछ बड़े सारे चैलेंज और बहुत सारे टास्क देते हैं। तो अभी अगर इस अप्रैल मंथ में कोई ऐसा टास्क आपके साथ बना हुआ है जो आपको रुला दे, परेशान कर दे, दिल तोड़ दे, तो उस पर आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये समझ लेना है कि ये सारे इल्यूजन्स हैं जो मुझे सिर्फ अभी, मतलब अपने प्यार पर, अगर आप रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो अपने प्यार पर आपको विश्वास रखना है। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी आपके साथ हो रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर वो भी है जो अभी रीबर्थ, कुछ नया हो रहा है, कुछ चीज़ें कार्मिक लेसन्स ऊपर उठ रहे हैं, कार्मिकनेस ऊपर उठ रही है। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में से सही करने के लिए ईश्वर ने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है, ताकि नेक्स्ट आगे आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आगे आप किस तरीके से, क्योंकि अगर आप इस इल्यूजन्स में रहते हुए कार्मिक लेसन्स को ना समझ पाए और लड़ाई झगड़ा ऐसी सिचुएशन में चले गए, तो बाद में कहीं ना कहीं आपको वो बहुत ही परेशान कर देंगी और एक सेपरेशन भी क्रिएट कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रेम होने के बावजूद, बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्ड है आपका अपने रिलेशनशिप में, तब भी उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप कुछ एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती हैं, जो आपको बाद में मन आपका ख़राब कर देना, सेपरेशन में रहना, अकेलापन महसूस करवा सकती हैं, सारा कुछ। तो इसलिए अपने प्यार पर यकीन रखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पर आपके साथ कुछ टास्क बने हुए हैं, कुछ चैलेंज बने हुए हैं, तो इग्नोर करना है, आपको इग्नोर करना है और यकीन रखना है, अपने विश्वास रखना है अपने प्यार पर, विश्वास रखना है अपनी सच्चाई पर। जो आपके लिए होगा ना वो आपका ही है। और अगर ये सारी चीज़ें क्रिएट होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको महसूस करवा रहे, तो क्योंकि यहाँ पर कार्मिक लेसन भी कहीं ना कहीं उठते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जो आपके कार्मिक होंगे, जो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, जो आपके लिए सही नहीं होंगे, ईश्वर उनको आपसे अलग कर देंगे, साइड कर देंगे, और जो आपके लिए सही होंगे वो आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए इस टास्क को आपने बिल्कुल भी इल्यूजन्स में जाकर पूरा नहीं करना, आपको रजामंदी में, ईश्वर की रजामंदी में रहते हुए बस खुद पर काम करना है, खुद को संयमित करना है, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करना है, बस इतना सा करना है। बाकी जो हो रहा है उसे होने देना है, क्योंकि नेक्स्ट एनर्जी जो होगी वो सिर्फ आपकी फेवर में ही होगी, आपके लिए जो अच्छा होगा वही होगा। तो अब हम देखेंगे कि आपकी बिजनेस लाइफ में क्या चलने वाला है, आपकी बिजनेस लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट धनु राशि की, सेजिटेरियस की कैसी रहने वाली है ग्रोथ बिजनेस लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, पैसे,
से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं या कोई अच्छा टाइम चल रहा है, तो अब की एनर्जी क्या है, अप्रैल मंथ में क्या हो सकता है, पैसे संबंधी, सुख समृद्धि संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस अप्रैल मंथ में धनु राशि वालों के साथ। जय माता। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बिजनेस में भी थोड़ी बहुत ही कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ आ सकती हैं। कुछ सोच विचार चल रहा है, कुछ खालीपन चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत सारी आइडियाज़ को, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हो, कुछ नेगेटिव माइंड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले है कि आपको संतुलन करना है अपनी एनर्जी में, अपने माइंड में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी सोच विचार में हो सकता है कि आप किसी चीज़ को करना चाहते हो सकता है कि आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, या फिर स्थान परिवर्तन करना चाहते हो, या जॉब को चेंज करना चाहते हो, या फिर बिजनेस के बारे में लगातार सोच रहे हो कि किस तरीके से क्या। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ी सी परेशानियाँ बिजनेस में मैं देख रही हूँ, थोड़ी सी परेशानियाँ हो सकती हैं, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर दें, खाली बैठने पे मजबूर कर दें, या फिर होता है ना कि वैसी ग्रोथ नहीं है, तो उसके कारण ना कहीं चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ी सी मन परेशान हो जाना, या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो तब भी अभी आपको, आपके लिए यही है कि आपको थोड़ा सा संयमित रहना है, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है हर चीज़ को। ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है, ऐसा मत सोचिए कि पैसा आपको मिल नहीं रहा। स्टार्टिंग में अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं आपके बिजनेस में, आपके पैसे संबंधी जो भी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन विश्वास रखिए। ईश्वर लगातार, मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आप पर ब्लेसिंग, मतलब ईश्वर आप पर लगातार नज़र रखे हुए हैं, और ईश्वर लगातार आपके साथ है। जितने भी कार्ड्स निकाले हैं उसमें खासकर ब्लेसिंग का कार्ड लगातार बना हुआ है, ठीक है, ब्लेसिंग का कार्ड लगातार बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए तो ये देखिए, ऊंचाइयाँ छूने वाले हो। अप्रैल मंथ में अगर स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी बन सकती हैं कि हाँ, आपको परेशानी क्रिएट हो रही है पैसों में, या फिर आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही जितना, मतलब एक बंदा सोचता है ना कि आगे कब बढ़ेंगे, क्या चीज़ें होंगी, तो कोई पोस्ट बढ़ने के लिए, या कोई बिजनेस में ही ग्रोथ बढ़ने के लिए, या फिर जॉब में सैलरी थोड़ा सा अप करना चाहते हो, सैलरी, किसी भी ऐसी समस्या से संबंधित कुछ चीज़ें सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन अप्रैल मंथ के आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे कि आपके साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई है। अगर जॉब के लिए आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो या जो अप्लाई करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। पैसे में, बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ आपकी तरफ, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स आपके जो बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारा काम आ सकता है, बिजनेस से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए कि जो आपकी नेगेटिविटी बनी हुई है, जो आपके ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ना, तो वो ना आपकी सोल्व भी हो जाएंगी। कुछ हद तक कुछ चीज़ें परेशान कर सकती हैं बिजनेस में, लेकिन वो सारी परेशानियां कहीं ना कहीं जाती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना भी बहुत ज़रूरी है, दान पुण्य करना चाहिए आपको, क्योंकि जो ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, दान पुण्य करने से अच्छा है, ये चैरिटीज़ करने के लिए आपका ये टाइम अच्छा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नेगेटिविटी में फंसे होते हैं, कुछ चीज़ों को इल्यूजन्स में फंसे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप कुछ दान पुण्य भी करें, दूसरों की हेल्प भी करें, तो यहाँ पर आपको हेल्प भी मिलने वाली है, आपको भी हेल्प मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं आपकी सुख समृद्धि भी, आपकी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। मतलब कोई भी आपके काम है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो रुकने नहीं वाली। भले ही कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं बिजनेस में पैसे को लेकर, तो लेकिन देखा जाए तो वो सारी परेशानी कहीं ना कहीं ईश्वर अपने तरीके से हल भी करना चाहते हैं, तो वो आपका सॉल्यूशंस भी किया जाएगा, ठीक है। जितनी भी कार्मिकनेस है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होती भी मुझे नज़र आ रही हैं। बिल्कुल आप हार्ड वर्क करने वाले हो, लेकिन बस आपके लिए खासकर ये चीज़ है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को त्यागना है। अपनी नेगेटिविटी को, आप जो इल्यूजन्स पाल रहे हो ना, सबसे पहले अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करना है, इल्यूजन से बाहर आना है। अगर मन खराब हो रहा है, लो वाइब्रेशन हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं,
तो यकीन रखिए आपके हिस्से का ना कहीं नहीं गया, आपके हिस्से का कहीं नहीं गया, वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने पैसे पर नियंत्रण करना है, अपना खर्चों पर नियंत्रण करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही होगी। जब आप करोगे तो देखोगे कि चीज़ें बेस्ट है, ठीक है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो ऑल ओवर ये थी अप्रैल मंथ की आपकी सैजिटेरियस धनु राशि वालों, ऑल ओवर ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी एनर्जी। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स लगातार पढ़ती हूँ, देखती हूँ और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आपके रिप्लाई भी दूँ। ओके, धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।